इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शहर के आदर्श नगर स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में रविवार को पुरुष बांझपन पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर मंजुला और डॉक्टर सरोज चौधरी ने की। सेमिनार को संबोधित करते हुए इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु राय ने कहा कि पुरुषों में बढ़ते बांझपन की समस्या चिंता का विषय है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी पुरुष के एक पिता बनने में असमर्थ होने को पुरुष बांझपन कहा जाता है। बांझपन एक समस्या है जिसमें दंपति 1 साल या उससे अधिक समय के प्रयास के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा प्रसूति के बाद रक्तस्राव, ब्लड ग्रुप नेगेटिव से गर्भ शिशु पर असर को रोकने का तरीका, बार बार गर्भपात रोकने का कारण और उपाय पर चर्चा की गई। इस मौके पर आशा कुमारी, डॉक्टर कंचन बाला, डॉक्टर DK शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर AP सिन्हा, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, डॉक्टर श्रद्धा ठाकुर, डॉक्टर पुष्पा रानी, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, डॉक्टर सरोजनी ईश्वर, डॉक्टर रागिनी कुमारी, डॉक्टर रेणु राणा समेत अन्य उपस्थित रहे। वहीं सेमिनार के अंत में डॉक्टर महेश ठाकुर ने बताया कि सेमिनार और कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। आज हम निसंतान दंपतियों के इलाज में जो पति की भूमिका रहती है, पति में जो उनके बीज में, स्पर्म में जो खराबी होती है या पति में जो जो खराबी के कारण बच्चे नहीं होते हैं, उसके निदान जानने के लिए पटना से विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु राय सर समस्तीपुर IMA के तहत कृष्णा हॉस्पिटल में आए। उन्होंने मेल इनफर्टिलिटी यानी पत्नी का एक अलग हिस्सेदारी हुई, पति की एक अलग बांझपन के इलाज में एक हिस्सेदारी होती है, उसके निदान, उसकी जांच के संबंध में एक लेक्चर दिया और हम लोगों को अवगत कराया कि किस तरह से हम मेल पार्टनर को इलाज कर सकते हैं और किस तरह से मेल पार्टनर का दवाई के द्वारा इलाज हो सकता है। उन्होंने IUI की प्रक्रिया के संबंध में भी बताया और यहाँ पर IUI की प्रक्रिया का वर्कशॉप, सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी गई और इस प्रक्रिया के द्वारा इलाज से कई लाख दंपतियों को किस तरह से उन्होंने बच्चा दिया और पुत्र पुत्री सुख से उन्होंने अवगत कराया। इस संबंध में यह वर्कशॉप किया गया है। आज दिनांक 21 अगस्त 2022 को समस्तीपुर में IMA के तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन हुआ जो कृष्णा हॉस्पिटल में हो रहा था, जिसमें कि डॉक्टर हिमांशु राय पटना से आए और उन्होंने कृत्रिम गर्भधारण के लिए सारा चीज़ों को बताया। कैसा स्पर्म होना चाहिए, मेल का जो इनफर्टिलिटी होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, स्पर्म का क्या क्वालिटी होना चाहिए। कभी कभी कम स्पर्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज कंसीव नहीं करेगा। अगर किसी कभी औरतों में क्या गड़बड़ी है, उसके बाद वर्कशॉप उसका कराया उन्होंने, जिसमें कि किस तरह से स्पर्म को तैयार किया जाएगा और तब उसको यूट्रस के अंदर डाला जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक एक माताएं जो है कंसीव कर सके। तो इन सब चीज़ों पर बताया उन्होंने। फिर कुछ रूल्स आ गए हैं जो कि जो आर्टिफिशियल जो डोनर हैं, इंसेमिनेशन के लिए जो डोनर अपना डोनेट करते हैं, आइदर विमेन जो अपना एग देती हैं या मेल लोग जो स्पर्म डोनेट करते हैं, उस पर कुछ रूल्स आ गया है कि एक आदमी लाइफ टाइम में बस एक ही कपल को वो स्पर्म अपना दे सकता है या कोई औरत अपना एक बार ही अपना ओवम को डोनेट कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहीं कोई भी जो है आम आदमी इसको नहीं चला सकता है और रजिस्टर्ड सेंटर में ही इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है या ट्रीटमेंट हो सकता है। आज समस्तीपुर में IMA के तत्वावधान में कृष्णा हॉस्पिटल में एक मेल इनफर्टिलिटी जैसे पुरुष बांझपन की समस्या पे डॉक्टर हिमांशु राय जो पटना के सृजन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आकर के और कृत्रिम पुरुष गर्भाधान पे, पुरुष बांझपन पे अपना वक्तव्य दिया और स्पेशली उन्होंने बताया कि इसके लिए पुरुष में जो बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उसका किस तरह से इलाज किया जाएगा, उसका इलाज का तरीका भी उन्होंने बताया। कृत्रिम तरीके से पुरुष बांझपन में भी कृत्रिम तरीके से गर्भाधान किया जा सकता है, इस पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला। और अभी
हम एक वर्कशॉप भी हुआ जिसमें बताया गया कि औरतों में कृत्रिम का यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसमें बच्चेदानी के अंदर में पुरुष का स्पर्म डाल करके बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है। उस पर एक विस्तृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन था कि एक सेमिनार हुआ हम लोग का, इस डॉक्टर हिमांशु पटना से आए हैं, वो जो है सो कृत्रिम गर्भधान पर अपना लेक्चर दिए और स्पर्म काउंट पर भी उन्होंने बताया। हम लोग को पूरा बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया कि स्पर्म काउंट कैसे कैसे किया जाए, किस स्टेज पर क्या जांच किया जाए, जिससे कि असली मतलब कारण पता चले और उसका ट्रीटमेंट हो सके। और कृत्रिम गर्भाधान पर भी बहुत अच्छे से IUI जिसको बोलते हैं वो बताएं कि किस तरह से स्पर्म को धो करके बढ़िया से ये करके उसके पेलेट्स बना करके कैसे उसको गर्भाधान में दिया जाए।